हे व्हाट्स अप गाइस, यू आर वाचिंग द डिफेंस फॉर्ज और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस अपडेट्स के बारे में। वीडियो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाली, तो वीडियो को जरूर पूरा देखें। बात करेंगे सबसे पहले अपडेट की, तो वो आ रही सीडीएस विपिन रावत की तरफ से। सीडीएस विपिन रावत सॉर्टी लेने वाले हैं रफाल की, यानी कि रफाल में जो सेकंड पायलट होता है वहाँ पर ये बैठकर उड़ान भरने वाले हैं, जो कि डुअल सीट वेरिएंट वाला रफाल होगा। उसके अलावा ये 1 घंटे की उड़ान लेंगे। ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं कि आपको ये बात पता होगी कि कुछ महीनों पहले इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया हुआ था कि जो भी रफाल्स हैं, आई मीन इंडियन एयरफोर्स जो MMRC है उसको कैंसिल करके तेजस खरीदने वाली है, यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट खरीदने वाली है। लेकिन वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये चीज़ काउंटर पार्ट करते हुए बात बता दी गई थी कि नहीं, रफाल की जगह कोई LCA कभी भी नहीं ले सकता। LCA एक लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है और रफाल एक डिफरेंट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है, जिसके वेपन लोड, जिसके सेंसर्स और बाकी सारी चीज़ों को तेजस का जो LCA वेरिएंट है वो यहाँ पे पूरा नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को देखते हुए अगर ये सारी चीज़ें सॉर्टी ली जाती हैं CDS की तरफ से, तो हो सकता है कि ये भी इसके लिए पिच करें, यानी कि जो रफाल है, यानी कि अभी आपको ये भी पता होगा कि F4 वेरिएंट का, जैसे कि मैंने कल बताया हुआ था कि उसके ऑफर्स दिए गए हैं, तो मोस्ट पॉसिबल है कि इसके लिए ये भी पिच करें कि हमें और रफाल खरीद लेने चाहिए। और जैसा कि मैंने अपने रफाल F4 के डिटेल वीडियो में बताया हुआ था कि इंडियन एयरफोर्स की जो बेस्ट अप्रोच है क्या होने वाली है, तो मोस्ट पॉसिबल है कि उसी अप्रोच के साथ इंडियन एयरफोर्स और साथ ही साथ जो CDS है उसी अप्रोच के साथ जाएं और आने वाले कुछ सालों में, यानी कि 1 या 2 सालों में 36 और रफाल ऑर्डर कर दिए जाएं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि Su-57 की तरफ से आ रही है, यानी कि सुखोई 57 की तरफ से। तो मैं आपको याद होगा कि मैंने दिसंबर या फिर नवंबर में चीज़ें क्लियर आउट की थी कि एरो इंडिया में जो Su-57 है वो आने वाला है। लेकिन उसके बाद रशिया की तरफ से चीज़ें और क्लियर हुई थी कि एरो इंडिया में Su-57 को वो नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक वो मॉडल भेजने वाले हैं और साथ ही साथ किसी को भेजने वाले जो कि इसकी टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है। तो यहाँ पे अब चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि Su-57 इंडिया में आ रहे हैं इस साल एरो इंडिया में, और साथ ही साथ इनकी कॉम्बैक्ट कैपेबिलिटीज़ को भी शो किया जाएगा। और ये जो एयरक्राफ्ट होंगे ये इनके फाइनल प्रोटोटाइप वाले एयरक्राफ्ट होंगे, यानी कि जो रशियन एयरफोर्स में ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं वो एयरक्राफ्ट ये पे होने वाले हैं, और साथ ही साथ जो अपने मनूवर्स और बाकी सारी चीज़ों को दिखाने वाले हैं। एट द एंड पर्सनली मेरा ये मानना है कि एयरक्राफ्ट तो अब नहीं खरीदे जा सके। एट द एंड जिस तरीके से एमका की डेवलपमेंट चल रही है, टेडबेफ चल रहा है, तेजस मार्क 2 चल रहा है, इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो ये एयरक्राफ्ट नहीं आने वाला है। लेकिन पर्सनली ये मेरा खुद का ओपिनियन है, ये एयरक्राफ्ट का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है और एट द एंड हमें एक स्क्वाड्रन इसका रख लेना चाहिए था। अब बात कर लेते हैं एक और अपडेट के बारे में, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से आ रही है। तो T1 जो बॉम्बर होते हैं वो यहाँ पे आने वाले हैं, यानी कि इंडिया में आने वाले हैं, एरो इंडिया में है। और ये जो बॉम्बर्स होंगे ये डायरेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स से ही उड़ान भरकर इंडिया में आएंगे। और उसके बाद ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि कितने लॉन्ग रेंज तक फ्लाई कर सकते हैं, यानी कि काफ़ी लंबी दूरी तक फ्लाई करने वाले बॉम्बर होंगे। इससे कॉम्बैक्ट कैपेबिलिटी भी प्रूव हो जाती है। हमें वेस्टर्न फ्रंट के लिए तो कोई भी बॉम्बर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चाइनीज़ एग्रेशन को देखते हुए एट द एंड हमारे पास कुछ संख्या में बॉम्बर्स होने चाहिए, क्योंकि कारपेट बॉम्बिंग करने के लिए किसी बड़ी सिटी में, जैसे कि कोई चाइनीज़ सिटी या फिर चाइनीज़ फैसिलिटीज़ हैं, मिलिट्री फैसिलिटीज़, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें काम आ सकती हैं। और वैसे तो हमारे एयरक्राफ्ट ये सारे काम कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे पास बॉम्बर होना चाहिए या फिर नहीं? अब बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि हॉक आई एयरक्राफ्ट की तरफ से आ रही है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, और मैंने अपने बहुत पुराने एक वीडियो में, यानी कि एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो में मैंने समझाया हुआ था कि एयरक्राफ्ट किस तरीके के वॉर सिनेरियो में यूज़ किए सकते हैं। तो आज इस जो आप कह सकते हो एयरक्राफ्ट से, इससे 100 का जो 100 वेपन है, यानी कि एंटी एयरफील्ड वेपन है, और साथ ही साथ उसे आप कह सकते हो स्मार्ट बॉम्ब भी है, उसका जो टेस्ट है वो यहाँ पर किया गया है। तो आप इस चीज़ से क्लेरिफाई हो सकते हो कि ये एक तरीके का फोर्स मल्टीप्लायर है, जहाँ पे अगर आपको कभी इमरजेंसी केसेस में, यानी कि अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है कि हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं, यानी कि हमारे स्क्वाड्रन में जो भी एयरक्राफ्ट्स हैं वो पूरी तरीके से नहीं बचते, यानी कि सारे के सारे एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उन जगहों पर ये काम आने वाले हैं। या फिर आप कह सकते हो हमारे एयरक्राफ्ट के साथ साथ फोर्स मल्टीप्लायर हो सकते हैं, जो कि वेपन कैरी कर रहे होंगे, एयरक्राफ्ट के मेन रडार से उनको सिग्नल देंगे और ये जाकर उन जगहों पर अटैक कर देंगे। अब बात कर लेते हैं एक और अपडेट के बारे में, जो कि स्वॉर्म ड्रोन्स की तरफ से आ रही है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा इंडियन आर्मी डे और इंडियन एयरफोर्स डे में भी यहाँ पर स्वॉर्म ड्रोन्स को शो किया गया था, लेकिन इंडियन आर्मी डे में इसको शोकेस किया गया था एज अ, आप कह सकते हो वेपन की तरह। यहाँ पे जो टारगेट्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करके भी दिखाया गया था। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। यहाँ पर चीज़ों को और क्लियर किया गया था कि इसको ऑटोनोमस तरीके से उड़ाया गया है। तो यहाँ पे US डिफेंस एक्सपर्ट, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के डिफेंस एक्सपर्ट का कहना यह है कि ये जो टेक्नोलॉजी यूनाइटेड स्टेट्स के स्वॉर्म ड्रोन से कहीं ज़्यादा आगे है। यूनाइटेड स्टेट्स के जो स्वॉर्म ड्रोन्स हैं वो भी इनिशियल स्टेजेस में ही है, और वो भी इस तरीके के अटैक को परफॉर्म नहीं कर सकते। साथ ही साथ वो जो ड्रोन्स होने वाले हैं वो एक मिसाइल की तरह ही होने वाले हैं, यानी कि मिसाइल के ऊपर विंग्स लगने वाले हैं, और बहुत सारे आप समझ सकते हो बहुत सारे मिसाइल्स फ्लाई कर रहे होंगे, वो लगभग इस तरीके के ड्रोन्स होने वाले हैं। लेकिन ये जो हेक्साकॉप्टर और साथ ही साथ क्वाड कॉप्टर वाले ड्रोन का आइडिया है, ये काफ़ी अलग है और काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। और इसके अलावा
ये अगर जो बॉम्बिंग कर रहे हैं उन्होंने इस चीज़ पे क्वेश्चन उठाया कि कितने ऑटोनोमस हैं और ये जो बॉम्बिंग कर रहे हैं ये एक स्टेशनरी टारगेट पे किए गए हैं ना कि किसी मूविंग टारगेट पे। तो डेफिनेटली जब ये स्टेशनरी पे कर सकते हैं तो एट द एंड मूविंग पे भी कर सकते हैं, और जब ज़रूरत होगी तो इंडियन आर्मी इसको भी डेमोन्स्ट्रेट करके शो कर देगी कभी ना कभी। लेकिन आज के समय में ये जो टेक्नोलॉजी है ये वॉर के सिनेरियो में यूज़ की जा सकती है, ऐसा उन्होंने कहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जब भी अगर चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है या फिर पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इंडियन आर्मी ये जो टेक्नोलॉजी है वो डेफिनेटली यूज़ करने वाली है इन दोनों ही कंट्रीज़ के खिलाफ, और इसकी संख्या कहीं ज़्यादा है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। जय हिंद।